नमस्कार, मैं उमर अमन सेमवाल, अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज गंगोरी, शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आज इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। प्राय मैंने ये देखा है कि हमारे इस नवगठित राज्य में क्षेत्रीय इतिहास और संस्कृति पर बहुत कम काम हुआ है, और यदि हुआ भी है तो उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हो पाया है। और इन वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो हमारे नवयुवक प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि की तैयारी करते हैं तो उनको अपने राज्य के इतिहास और संस्कृति की जानकारी हो सके। तो इस कड़ी में आज सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ रियासत टिहरी गढ़वाल की। इस टॉपिक को मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि मैं यहाँ का बासिंदा हूँ। इस रियासत के अंतर्गत मैंने जन्म लिया है, तो सबसे पहले इसी टॉपिक पर आज चर्चा करता हूँ। रियासत टिहरी गढ़वाल की स्थापना 1815 में गढ़वाल के भूतपूर्व महाराज तुलवंत शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने की थी। गढ़देश का इतिहास क्या रहा, गोरखों ने यहाँ के अत्याचार किए, या उनका शासन कैसा था, और उनको कैसे उत्तराखंड से गढ़वाल, कुमाऊं और यहाँ तक कि हिमाचल से कैसे भगाया गया अंग्रेजों के द्वारा, इस पे मैं कभी दूसरी वीडियो में चर्चा करूंगा। इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ रियासत टिहरी गढ़वाल की। टिहरी गढ़वाल की स्थापना 1815 में महाराज सुदर्शन शाह ने की थी। राजा सुदर्शन शाह का बचपन कनखल हरिद्वार में बीता। जब गढ़वाल की सेनाएं और जो है गोरखों से मुकाबला कर रही थी, महाराजा तुलवंत शाह फरुआ के युद्ध में 14 मई 1804 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उस समय उसके बाद महाराजा सुदर्शन शाह का पालन पोषण हरिद्वार में कनखल में हुआ। उधर उनकी मुलाकात कुमाऊं के जो वजीर थे चंद राजाओं के हर्षदेव जोशी से हुई, और हर्षदेव जोशी की मदद से कुंवर सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से संपर्क किया और कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जैसे गोरखपुर की बुडवाल चौकी को गोरखों के द्वारा जलाया जाना और युद्ध का माहौल होना, और तत्पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा गोरखों के साथ युद्ध की घोषणा करना, ये सारी बातें हुई। और एक भयंकर युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने गढ़वाल से गोरखों को भगा दिया। फिर अंग्रेजों ने इसका पुनर्निर्माण शुरू किया। कुमाऊं का इलाका तो अपने पास रखा। उसके पश्चात गढ़वाल के भी दो हिस्से किए। पूर्वी गढ़वाल, जिसमें पौड़ी चमोली जनपद आते हैं, वो ब्रिटिश सरकार के पास रहा, और टिहरी का इलाका अलकनंदा के पश्चिमी क्षेत्र जो है, जिसको आधुनिक टिहरी गढ़वाल कहा जाता है, वो कुंवर सुदर्शन शाह को दिया गया। 1815 में राजकुमार सुदर्शन शाह ने गंगा और भिलंगना के संगम में स्थित टिहरी नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। यदि राजधानी बनाने से पहले कुंवर सुदर्शन शाह ने इस क्षेत्र में और जगह भी उनकी नजरें गई, जिसमें महत्वपूर्ण बालाट भी था, जिसको आज उत्तरकाशी कहा जाता है। लेकिन बालाट का क्षेत्र उस समय रवाई परगने में आता था, तो रवाई परगने में कुछ विवाद हुआ। विवाद का मूल कारण यह था कि प्रद्युम्न शाह के छोटे भाई कुंवर प्रीतम शाह, जो कि नेपाल की जेल में थे और वहां से रिहा होके आए थे, वो रवाई परगने को अपनी जागीर बता रहे थे। और
रवाई के तत्कालीन फौजदार गोविंद सिंह बिष्ट वो अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करना चाह रहे थे। लेकिन अंग्रेज सरकार की एक पॉलिसी थी कि बहुत नजदीक में, यानी एक ही राज्य में दो रियासतें होना ठीक नहीं है, दो राजा होना ठीक नहीं है। इसलिए लगभग 1824 के आसपास ये बात सुलझा और सुदर्शन शाह को भी राजा माना गया और गोविंद सिंह बिष्ट को फिर दीवान पर रखा गया। तो इसके साथ ही 1815 में रियासत हुई, महाराजा सुदर्शन शाह को रवाई परगना मिला। और रवाई परगने की तत्कालीन जो आय थी वो कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर ने जो आकलन किया था वो 15,000 रुपये मासिक थी। इसलिए और भीड़ इलाका भी था, ये बहुत अत्यंत दुर्गम भी था, तो इसको रियासत टिहरी गढ़वाल को ही दिया गया। रियासत टिहरी गढ़वाल को देने के पश्चात ये जो सीमा है वो आप ये लगाओ कि तिब्बत साम्राज्य की सीमा से गढ़वाल की सीमाएं मिल गई। पश्चिम में अलकनंदा का तट और इस प्रकार से ये रियासतें का स्थापना हुई। तो महाराज सुदर्शन शाह ने 1815 से 1859 तक राज्य किया। एक लंबा समय उनके पास था, लेकिन उनका समय जो अधिकांशतः था वो राज्य के पुनरुद्धार में ही लग गया। रियासतें बनी, उनके बाद जो परगने थे लगभग 3-4 परगने, जौनपुर बाड़ाट हो गया, इधर देवप्रयाग का हो गया और उधर दोंगी भरा, 3-4 परगनों को मिलाकर ये रियासत बनी थी। और महाराजा साहब में सबसे पहले जो पंच सयाने थे, स्थानीय मालगुजार थे, प्रधान तो खैर अब का शब्द है, पर जो उसमें मालगुजार वगैरह थे उनको स्थापित किया। टिहरी में समय समय पर उनकी मीटिंग बुलाई गई और राज कर्मचारी लोग गए। तो उनका सबसे पहला काम महाराज साहब ने उनको पुनर्स्थापना की। गांव की लगान तय किया गया, कहाँ से कितना लगान आएगा, राजकोष की स्थिति क्या होगी। इस प्रकार से ये नवोदित रियासत थी, क्योंकि उससे पहले एक लंबा समय ऐसा रहा कि राज्य नाम की कोई चीज नहीं रही है। लगभग ये 1790 से ही ये स्थिति ऐसी हो गई थी, जैसे ही गोरखों के आक्रमण कुमाऊं पे होते रहे तो गढ़वाल की राजनीति में भी स्थिरता आ गई थी। इसलिए अर्थव्यवस्था जो है राज्य की चौपट हो गई थी। तो महाराज सुदर्शन शाह का जो अधिकांश समय है वो अर्थव्यवस्था सुधारने में लग गया। खासकर उनके जो अर्थव्यवस्था का जो स्रोत थे वो या तो तिब्बत से था, तिब्बत व्यापार, नेलम जादुंग इत्यादि का, और या फिर मुनकी रेती से जो हरिद्वार का इलाका आता है वहां से था। तो इसको स्टेबल करते में ही महाराज साहब का बहुत समय लग गया। और राजा सुदर्शन शाह के कार्यकाल में एक बड़ी घटना हुई लगभग 1836 के आसपास की। फ्रेडरिक विल्सन नामक एक अंग्रेज जो कि ब्रिटिश सेना का कोई सैनिक था और एक भगोड़े के रूप में इस रियासत में आया और रियासत का भ्रमण किया। तो लगभग 1840-42 में उसने महाराजा सुदर्शन शाह से इधर का जंगल लगभग 6,000 रुपये में खरीद लिया। वो तमसा उपत्यका का भी था और भागीरथी उपत्यका का भी था। ये जंगल खरीद लिया लीज के रूप में और इनको स्थानीय लोगों की सहायता से, स्थानीय मजदूरों की सहायता से काट के जो है नदी में बहा के हरिद्वार ले गया। बहरहाल अंग्रेज विल्सन ने महाराज सुदर्शन शाह को एक पूंजी जरूर दिखाई, कुछ राजस्व मिलने लगा रियासत टिहरी गढ़वाल को, और राजस्व मिलने के साथ साथ सुदर्शन शाह ने विल्सन को सोना की पोतली की उपाधि भी दी। कुछ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, लेकिन उतने स्टेबल नहीं हो पाई कि आत्मनिर्भर कहा जा सके रियासत को। फिर भी महाराज सुदर्शन शाह जब तक जीवित रहे एक बड़ी अमरता को जीवित रहे और उन्होंने कई क्षेत्रों में
अच्छा योगदान किया। वो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, विद्वानों का आदर भी करते थे। उनके दरबार में मौला राम जैसे कवि थे, कई लोगों को उन्होंने अनुदान दिया, भूमि दान दिया और रियासत में एक गोरखों के समय की जो अराजकता थी उसको काफी हद तक खत्म कर दिया था महाराजा सुदर्शन शाह ने। इसके अलावा उनका कुछ पारिवारिक जीवन था। महाराजा सुदर्शन शाह की अनेक विवाह थे। हिमाचल की जो आधुनिक रियासतें थी उनसे उनके विवाह थे। उनकी जो प्रथम विवाह हुआ वो सिरमौर की राजकुमारी के साथ हुआ और उससे केवल एक कन्या उत्पन्न हुई। तत्पश्चात जब विवाह नहीं हुआ तो कांगड़ा नरेश संसार चंद की 2 पुत्रियों के साथ उनका विवाह हुआ। उनसे भी संतान नहीं हुई और अंत में कुंवर भवानी शाह सुदर्शन शाह के उत्तराधिकारी हुए। सुदर्शन शाह 1859 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद भवानी शाह शासक बने। भवानी शाह बहुत सीधे और गंभीर विचारों के थे और उस समय कुंवर भवानी शाह और उनके जो ज्येष्ठ भ्राता थे दूसरे कुंवर शेर शाह के बीच में राज्य को लेकर कुछ मतभेद भी हुआ। तो बाद में शेर शाह को जो रंजे साहब थे, सर हेनरी रंजे कुमाऊं कमिश्नर, उनके मध्यस्थता के बाद शेर शाह को जौनपुर की जागीर दी गई और वहीं स्थापित हो गए और रियासत टीवी में महाराजा भवानी शाह शासक हुए। लेकिन भवानी शाह का राजकाल भी मात्र 12 साल का था। 1871 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र प्रताप शाह राजा हुए। प्रताप शाह ने अपने दादा की भांति कुछ सुधार के उन्होंने प्रतापनगर बसाया और उसके बाद एक संगठित सेना जिसमें लगभग 600 जवान थे, एक पलटन राजा प्रताप शाह ने रखी। उसके बाद थोड़ा जो ढंडकी और उपद्रवी थे उनको भी महाराजा साहब ने कंट्रोल किया प्रताप शाह ने और राज्य में कुछ स्थायित्व दिया। कुछ भू व्यवस्था का भी सुधार करवाया 1873 में राजा प्रताप शाह ने। और जो काश्तकारी लोग कर रहे थे एक रजिस्टर पर उनका लेखबद्ध रिकॉर्ड रखना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने प्रत्येक पट्टी में करदार कमीण सैने इत्यादि की नियुक्ति करके राजस्व की रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो एक नियमित किया ताकि रियासत को मिलता रहे। कुछ लोग प्रताप शाह का कार्यकाल काफी प्रगति कारक रहा और उन्होंने दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त किए अपने छोटे भाई कुंवर विक्रम शाह को। शंकर दत्त को बड़ा नाजिर एवं फतेह सिंह बटोला को छोटा नाजिर नियुक्त किया। अब उन्होंने राज्य को स्पष्ट तौर से 4 भागों में 4 परगनों में बांटा। रवाई, लखनौर, भरदार और देवप्रयाग, ये 4 थाने बने और यहाँ थानेदार और कुछ सिपाही रहते थे। तो पुलिस व्यवस्था भी शुरू हो गई थी। इसके पश्चात उन्होंने राज्य में की राजधानी टिहरी में जो है प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना की। प्रताप पाठशाला थी, बाद में प्रताप इंटर कॉलेज उसका नाम पड़ा और 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की जो 25 जो टिहरी से कुछ दूरी पर स्थित है और एक 2500 मीटर ऊंचाई पर बुरांस का एक सुंदर चौराहा था, वहां प्रतापनगर की स्थापना की गई। प्रताप शाह की भी 4 रानियां थी और उनसे कुछ संतानें हुई। उनका विवाह जो है मंडी के प्रतिष्ठित बुलेरा परिवार से हुए। राजा के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थी और इनमें बड़े पुत्र युवराज कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह। 8 फरवरी 1837 को जो है राजा प्रताप शाह की मृत्यु हो गई। उनका राज्य 15 साल तक रहा। इनके बाद कीर्ति शाह आए और कीर्ति शाह महाराज जो है वास्तव में इस राज्य रियासत टिहरी गढ़वाल के ये कहूँगा कि अगर उनको विकास पुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1887 से 1913 तक राजा कीर्ति शाह का कार्यकाल रहा। महाराजा कीर्ति शाह ने अपने 1892 में उनका विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री सर जंग बहादुर की पौत्री से हुई और 17 मार्च वर्ष 1892 में राजमाता
के द्वारा राजमाता गुलेरिया जी के द्वारा उनको शासन का कार्यभार सौंप दिया गया और महाराजा कीर्ति शाह के कुछ सुधार रहे। टिहरी को नगर पालिका बनाया गया और वहां बिजली पानी की व्यवस्था दी गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने बैंक ऑफ टिहरी गढ़वाल की स्थापना की। ये बड़ा अच्छा कार्य था और राजा का एक ऐतिहासिक संग्रहालय बनाने की इच्छा थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, देव प्रयाग से मुख्यम के लिए राजा ने मार्गों का निर्माण कराया, बंगले, धर्मशाले और उच्च चिकित्सालयों की व्यवस्था कराई। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि महाराजा साहब कीर्ति शाह ने हजूरी कोर्ट की स्थापना की। पहले जो विवाद थे वो प्रगणों में सुने जाते और यदि कोई प्रगणों के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ तो वो हजूरी कोर्ट यानी महाराज साहब कोर्ट में अपील कर सकता था, वहां पे सुना जाता और न्याय प्रदान किया जाता था। महाराजा कीर्ति शाह के विकास में घनानंद खंडूड़ी जी का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने उत्तरकाशी में कीर्ति पाठशाला खुलवाई और ये कीर्ति पाठशाला बाद में कीर्ति इंटर कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुई। घनानंद खंडूड़ी का जिक्र करना जरूरी है। विल्सन के जाने के बाद पूरे जंगलों का और व्यापार का बड़े ठेकेदार के रूप में उभरे घनानंद खंडूड़ी जी, उनसे रियासत को बहुत अच्छा जो है योगदान मिलता था, अच्छा राजस्व मिलता था। शाह की मृत्यु 1813 ईस्वी में हुई और उनके पश्चात उनके पुत्र नरेंद्र शाह महाराज राजा हुए। 13 से 1946 महाराजा नरेंद्र शाह राजा रहे और इनका विवाह हिमाचल के क्योंठल के राजा विजय सेन की 2 पुत्रियों से हुआ। इनका नाम कमलेंदुमती व इंदुमती था। ये विवाह 2 फरवरी 1916 को संपन्न हुआ। तो महाराज नरेंद्र शाह के सुधारों में पहला था भूमि व्यवस्था, जो उन्होंने, जिसको आज हम साविक बंदोबस्त कहते हैं, 1919 में लागू हुआ और इस कार्य को, इसके संपादन के लिए सदानंद उकरेती और जोत सिंह नेगी जी इत्यादि ये लोग, इन लोगों की मदद से ये कार्य संपन्न हुआ और बाद में इस कार्य को पूर्णतः संपन्न किया पंडित हरकिशन सरतूरी जी ने। इसको डोरी पैमाइश पद्धति भी कहा गया। कुछ अस्पतालों की हुई, नए अस्पताल खोले गए राज्य में, नए यंत्र लगाए गए। नरेंद्रनगर, खड़ियार और पुरला में भी कुछ जो है अस्पताल खोले गए। 1920 में कुल्ली बेगार प्रथा, देखिए कुल्ली बेगार प्रथा एक बहुत ही खराब प्रथा थी। इस पे अलग से डॉक्टर शेखर पाठक जी ने इस पे काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। इस कुल्ली बेगार उन्मूलन की घोषणा 1920 में महाराज साहब के द्वारा की गई और स्थानीय पटवारियों को ये सख्त हिदायत दी गई कि वो कुल्ली बेगार प्रथा को बंद करें। उसके बाद सर्किल बढ़े, जिनमें कुछ क्षेत्र और बनाए गए। टिहरी, उड़थल्ली, रवाई, बाड़ाहाट, देव प्रयाग, कीर्तिनगर, ये सारे रियासत के सब डिवीजन थे और बाड़ाहाट को उनके द्वारा राजधानी। महाराज नरेंद्र शाह के अन्य भी सुधार थे। इनके द्वारा जो हमारे ब्रिटिश गढ़वाल में लैंसडाउन में विद्यालय था, उसको 4000 रुपये का अनुदान दिया गया। कर्णप्रयाग विद्यालय को 3000 रुपये अनुदान दिया गया और वर्ष 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई। वर्ष 1940 में प्रताप हाई स्कूल का उच्चीकरण कर इंटरमीडिएट कॉलेज बना गया और अगस्त 1942 में टिहरी में कन्या पाठशाला खोल दी गई एवं काष्ठकला का विद्यालय भी खोल दिया गया। इसके अलावा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर जो है 1 लाख रुपया काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अनुदान भी महाराज नरेंद्र शाह के द्वारा दिया गया और 6000 रुपये प्रतिवर्ष जो है विश्वविद्यालय को दिए जाने का वचन भी किया गया। और मालवीय जी ने विश्वविद्यालय में सर कीर्तिसाद चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की। वन विभाग का पुनर्गठन किया गया। पहले तो जर्मनी के वन विशेषज्ञ प्रोफेसर हेस्के को ये जिम्मेदारी दी गई और इसके पश्चात पद्मदत्त रतूड़ी जी को फॉरेस्ट्री में डिप्लोमा के लिए इंग्लैंड भेजा गया और इंग्लैंड से वन विशेषज्ञ होकर आए और उसके पश्चात वनों का पुनर्गठन का काम प्रोफेसर हेस्के और पद्मदत्त रतूड़ी जी के द्वारा किया गया। घनानंद टिहरी जी
घनानंद खंडूड़ी जी, जो कि रियासत के बड़े व्यवसायी थे, ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा योगदान दिया। और मुकुंदलाल वरिष्ठ जी को बैरिस्टर की शिक्षा हेतु 35,000 रुपया इनके द्वारा दिया गया। वर्ष 1923 में घनानंद जी की मृत्यु हो गई। 1924 में राजा नरेंद्र शाह के द्वारा उड़थल्ली नामक स्थान को नरेंद्र नगर के नाम से एक नगर बसाया गया और बाद में वहां पे राजमहल की स्थापना भी की। इसके अतिरिक्त महाराजा नरेंद्र शाह की घटना के कार्यकाल में एक आध घटनाएं भी, जिसको हम कहेंगे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ी खराब रही, जिसमें 1930 में तिलाड़ी कांड, जहाँ पे वन, जो नई वन व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत लोगों के खेतों खलियान नहीं लग रहे थे। रवाई के लोगों ने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। महाराज साहब विलायत थे और उस समय वहाँ पे जो दीवान थे चक्रधर जुयाल जी, है ना, उनकी हठा धर्मिणता से गोलीकांड हो गया, जिसमें लगभग 150 से 200 लोग जो है मारे गए। ये बड़ा एक कलंकपूर्ण कार्य कहेंगे महाराजा नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। यद्यपि महाराज जब वापिस आए तो चक्रधर जुयाल को विधिवत दंडित भी किया गया। एक ये घटना, और दूसरी घटना श्रीदेव सुमन जी के प्राण छोड़ना। श्रीदेव सुमन जी, जो कि जिनको हम राज्य आंदोलनकारी कहते हैं और जिनका नाम आज भी हमारे उत्तराखंड के इतिहास में बड़े गौरव से लिया जाता है, उनको प्रजामंडल का सदस्य होने के कारण और रियासत के अंतर्गत आंदोलन चलाने के कारण गिरफ्तार किया गया था। कई बार किया गया, कई बार बाहर भी किया गया, और अंत में जब उनको टिहरी में जेल में डाल दिया गया तो उनके साथ कुछ अमानवीय व्यवहार भी हुआ। उनको खाना पीना ढंग से नहीं दिया गया, बड़ी बड़ी जंजीरों से उनको बांधा गया। लिहाजा सुमन जी ने अनशन शुरू कर दिया। ये लगभग 84 दिन चला। सुमन जी ने यद्यपि कहा था कि मेरे जो मामला है उसको महाराजा साहब सुने, लेकिन महाराजा साहब फिर विलायत चले गए और उस समय उस जेल कर्मियों ने महाराजा साहब को ठीक ठीक सूचना नहीं दी। न तो सुमन के आमरण अनशन की सूचना दी, न उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचना दी। यद्यपि महाराज साहब ने अपने जन्म दिवस के दिन 4 अगस्त को सुमन को रिहा करने की बात भी कही थी, लेकिन इससे पहले कि सुमन जी रिहा हो जाते, उन्होंने उससे पहले 25 जुलाई 1944 को ही अपने प्राण छोड़ दिए और वो शहीद हो गए। आज भी उनका नाम पूरे उत्तराखंड में, न केवल टिहरी रियासत में बल्कि पूरा उत्तराखंड में बड़े सम्मानित ढंग से दिया जाता है। तो बाद में महाराजा साहब नरेंद्र शाह ने 1946 में राजपाट छोड़ दिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर मानवेंद्र शाह को राजा बनाया। 1946 से 1949 तक महाराज मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के राजा रहे। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत संघ के साथ हुआ और तब से रियासत जो है संयुक्त प्रांत का अंग हो गई, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश कहलाया। इस प्रकार ये टिहरी रियासत का एक सारांश इतिहास है और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। भविष्य में अन्य भी इसमें सुधार किया जाएगा, अन्य इस प्रकार की वीडियो भी लोड करने की कोशिश की जाएगी, जहां से उत्तराखंड की इतिहास और संस्कृति पर जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।